नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 6। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। इतिहासकार वी स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? नालंदा। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। त्राहान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था? गुप्त काल को। त्राहान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रियव्रत द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी में। धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्नों में से एक चिकित्सक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। त्राहान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की में किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 और 19 का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? पिर्याग के अभिलेख में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। कौन सा राज्य वंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त राजवंश। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। अजंता की गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघधार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऐरण अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन में संचालित होता था? ताम्रलिप्ति में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया? समुद्रगुप्त ने। गणित को किसने पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। पिर्याग प्रशस्ति अभिलेख किसके शासन काल में लिखा गया? समुद्रगुप्त के। मेहरौली लौह स्तंभ लेख किसके शासन काल में लिखा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भीतरी स्तंभ लेख किसके शासन काल में लिखा गया? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया? बुद्धगुप्त के। महाधीराज की उपाधि किस शासक को दी गई? चंद्रगुप्त प्रथम को। अश्वमेध पराक्रम की उपाधि किस शासक को दी गई? समुद्रगुप्त को। परम भागवत की उपाधि किस शासक को दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को। सक्रोपम की उपाधि किस शासक को दी गई? स्कंदगुप्त को। ध्रुव देवी किसका नाम था? रामगुप्त की पत्नी का। कुमार देवी लिच्छवी किसका नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की? समुद्रगुप्त ने। सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। नगर के प्रशासक को क्या कहा जाता था? नगरपति।
ग्राम के प्रशासक को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? महादंडनायक। कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र भूमि। निवास योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? वास्तु भूमि। जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अपरहद भूमि। धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? विनय स्थिति संस्थापक। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? खील भूमि। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? दंडी। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हूण से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। वर्धन राज्य की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। मौखरी राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। वाकाटक राज्य की राजधानी कहाँ थी? दक्कन। मैत्रक राज्य की राजधानी कहाँ थी? वल्लभी। कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैजयंती। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एलोह अभिलेख से। प्रतापशील हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां किसे मिली थी? प्रभाकर वर्धन को। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। साथियों, इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भाग 6 समाप्त होता है। इससे आगे अब हम भाग 7 में डिस्कस करेंगे।